बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद अच्छी गुजर गई होगी। जिन्होंने कुर्बानी की है अल्लाह उनकी कबूल कर फरमाए, और जो महंगाई और किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके अल्लाह उनको आइंदा साल में तौफीक दे। ये वीडियो उनके लिए है जो न्यू कमर्स है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, जब पहली पहली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके लिए ये वीडियो है। वो क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या चीज़ों को उन्हें मद्देनजर रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले, जब भी कोई ओवरसीज है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुछ फिर इधर भी अगर वो पाकिस्तान में रह के अपनी पहली जमा पूंजी, जब वो उसके पास पैसे आते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल एस्टेट, कोई प्लॉट, कोई घर, कुछ भी वो बाय करने से आ रहा होता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात उसका पहला एक्सपीरियंस होता है। मार्केट में बहुत बहुत मगरमच्छ बैठे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक कर देते हैं। तो दो चार चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैश पे ऑप्शन मिलता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। जो कैश वाला ऑप्शन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास 30 40 50 लाख रुपए पड़ा है, अपने 5 मरले का प्लॉट है, आप पूरी कैश पे पेमेंट करके अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते हैं, इंतकाल चढ़ा के, दैट्स इट। वो बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है वो शफाफ होता है और आपको पता होता है कि ये मैंने पैसे पेमेंट की, मेरी चीज़ मेरे नाम हो गई है। ये तरीका कार तो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। रियल एस्टेट बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है और ग्रो कर रही है। दूसरा जो तरीकाकार है वो है इंस्टॉलमेंट्स पे डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से ऑफर की जाती हैं, और मार्केट में जैसे ही नई सोसाइटीज आती हैं वहाँ पे आप लोग फंसते हैं। उनका तरीका वारदात क्या है, जैसे ही उन्होंने सोसाइटी लॉन्च की, आपने मार्केट में फेसबुक एड्स और डिफरेंट जो आप जगहों पे उनके एड्स देखे, आपको बड़ा एक वो ग्लैमर सा नजर आया कि पता नहीं क्या है सोसाइटी में, हालांकि वो दिखा रहे होते हैं, बस पीछे बैकएंड पे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आप उधर बैठे हैं, आपको क्या पता कि किस जगह पे क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, कितना बन गया है। वो तो सिर्फ वीडियोज में वो 3D वीडियोज बना के आपको दिखा रहे होते हैं। अब जब आप इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी में फंसते हैं, पहले उनकी डाउन पेमेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, वो 10 लाख रुपए पर मरला पे इंस्टॉलमेंट पे दे रही है, 5 मरले का प्लॉट है, 50 लाख का वो प्लॉट है, 15% उसकी डाउन पेमेंट है, 10% आपने अगले माह देना है, तो 25% आपकी डाउन पेमेंट है। वो आप फॉर एग्जांपल आपका 15 लाख रुपए जा रहा है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। आपने जमा पूंजी की होती है, पूरी मेहनत करके, इतनी एफर्ट्स करके पैसे इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी क्या कर रही है, ना डेवलपमेंट कर रही है, ना उस पर कोई एक आधी ईंट भी नहीं लगा रही। वैसे के वैसे आपका जो है ना वो पैसे आपको इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे आपके जो है स्टक हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टक हो रही है। उस जगह से आपने बचना है। उसके लिए मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बताया होगा कि किस इंस्टॉलमेंट जो आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो किस सोसाइटी में करनी है। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उस सोसाइटी में जाएं जहाँ पे आपको पता है कि उसका प्लॉट नंबर है, मैप आ गया, उसकी अप्रूवल मौजूद है, डेवलपर की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, उसने पहले भी कुछ चीज़ें डिलीवर की हुई हैं। उसके बाद देखें उसको आपका जो डेवलपमेंट, जो उसकी जो डेवलपमेंट अपडेट है वो क्या है, किस तरह से कितने लेवल तक डेवलपमेंट चलेगी, ये सारी चीजें मद्देनजर रखे, देन उस सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट में प्लान ले। अगर अदरवाइज आपके पास पैसे हैं तो आप कैश पे जो जाके इंस्टॉलमेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। अब तीसरा, आजकल जो कुछ पिछले सालों में ये सूदी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी को बड़ा ना बिगाड़ दिया है। क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं कैश पे, पूरी 1 करोड़ की दुकान है, वो आपको कहते हैं जी 1 करोड़ रुपया दे दें, हम 1% 2%, 1 लाख 1.5 लाख रुपया आपको महीने का रेंट देना शुरू कर देंगे। अभी उधर एक ईंट नहीं लगी, कोई चीज नहीं बनी हुई, वो वैसी के वैसी खाली प्लॉट पड़ा है, और आपको 12वें 13वें फ्लोर पे जाके वो कह देते हैं जी आपका ये फ्लोर पे ये अपार्टमेंट नंबर है, आप बस पैसे दें और आप इसके ना किराया वसूल करें। ये सूदी प्रोजेक्ट है, आपको 2 4 6 महीने पैसे देंगे, 1 करोड़ भी आपका गया, 2 3 महीने किराया खाएंगे, उसके बाद ना उनके पास पैसे आएंगे, क्योंकि स्टक हो जाता है ना, जैसे ही सर्कुलेशन स्टक हो जाती है, फ्लो नहीं बनता, तो वो कहाँ से आपको किराया देंगे। वो तो किराया आपको ऐसे देते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की, किसी दूसरे बंदे ने की, तीसरे ने की, उसी पैसे को घुमाई जा रहे हैं, आपको दे रहे हैं किराया, अगले बंदे को दे रहे हैं। किसी महीने अगर नहीं इन्वेस्टमेंट हुई तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से लोगों को किराया दें। तो उनमें आपने नहीं फंसना। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, कैश वाला, इंस्टॉलमेंट वाला और सूदी प्रोडक्ट्स वाला, इनको मद्देनजर रखें जब भी आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बड़े सोच समझ के करें। तो आई विल प्रेफर कि आप कैश पे जाएं सबसे पहले। अगर नहीं है कुछ सूद पे आजारी सी बात है, इतना कैश इकट्ठा नहीं होता आपके पास, तो इंस्टॉलमेंट को सोसाइटी में जाए जो लिजिट है, जो 1 नंबर सोसाइटी है, जहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट के स्टक होने का खर्चा नहीं हो। तो इंशाल्लाह मजीद आपको इस तरह की वीडियोस और
اپڈیٹس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی بتائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک شیئر کمنٹ کر دیں, تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے, اپڈیٹ ملتی رہے. مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.